आज शुक्रवार से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में श्रद्धालु यमुना नदी के घाटों पर पूजा करते हैं, लेकिन यमुना का प्रदूषण किसी से छुपा नहीं है। एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही दिल्ली की यमुना नदी की जो तस्वीरें सामने आई थी, वो वाकई काफी डरावनी थी। यमुना के पानी में जहरीला झाग बह रहा था, जिसके बाद लोगों ने दिल्ली सरकार से घाट की सफाई करवाने की मांग की थी। ऐसे में अब शुक्रवार को यमुना नदी के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम नदी की सतह पर केमिकल का छिड़काव कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड की केमिकल छिड़काव करने का वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी यमुना नदी की सतह पर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव करने का ये वीडियो यमुना नदी के कालिंदी कुंज का है। आपको बता दें, दिल्ली में यूपी बिहार की एक बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार खास तैयारियां की हैं। हालांकि यमुना नदी के प्रदूषित होने का मामले में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ दिल्ली सरकार यमुना नदी में केमिकल का छिड़काव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार यमुना में जहरीले रसायन का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यमुना से झाग हटाने के लिए दिल्ली सरकार उसमें खतरनाक केमिकल का छिड़काव कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना नदी में जहरीले रसायन का छिड़काव करके यमुना को साफ करने में अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यमुना की प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमने कालिंदी कुंज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ये देखकर हैरानी हुई कि झाग को छिपाने के लिए एक बहुत जहरीले रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। जो लोग छिड़काव कर रहे थे वो हमें देखकर तुरंत भाग गए, जिसके बाद हमने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे दी है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी नेताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ सीखना चाहिए। डीजेबी की एंटी फॉर्मिंग रासायनिक तकनीक की सिफारिश केंद्र सरकार के एनएमसीजी ने भी की है। अपने एक ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र की नमामि गंगे पहल ने यमुना में एक एंटी फॉर्मिंग एजेंट का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि हर रसायन जहर नहीं होता। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम छठ पर पूजा पर श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ घाट और झाग मुक्त यमुना मुहैया कराएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।